के लिए भी है जिसने कुर्बानी करनी है, और ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी नहीं करनी और उसको कहीं से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। ये सबके लिए है। एक बोटी ले ले या एक गोश्त का टुकड़ा ले ले, एक बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। ये हमारे अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा है। इसके बड़े फायदे हैं और इसके बहुत नताइज हैं, लेकिन शर्त यह है, जरा गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है। ये कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है और किसी गोश्त के लिए नहीं है। और ये कुर्बानी का गोश्त 3 दिन होता है। ठीक है, अब करना क्या है, उस गोश्त को सामने रख के सिर्फ 313 दफा पढ़ना है, या शहीद हो, बस। बड़ा जबरदस्त अमल। इस पे लगते हैं सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट। 313 दफा अगर कुर्बानी के गोश्त का टुकड़ा हो या बोटी हो, आपने खुद किया हो या कहीं से हदिया मिला हो, और अवला कर 3 दफा दरूद पाक पढ़ के अगर इसको कर ले, अब इसके फायदे सुना। इसको खाना नहीं है, खुद नहीं खाना, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को डाल दे। अगर मछलियां हो तो सबसे बेहतर, तालाब, दरिया, नहर, यकीन है अगर मछलियां हो, वरना चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, अल्लाह की मखलूक, इनको डाल, इनको डाल। एक है खुद उठा के खा लेना, एक है गिरा पड़ा खा लेना, एक है आप अपने हाथ से अल्लाह के मुबारक नाम से उसे बाबरकत बना के दे। अब खाएगा कौन? ये चूहा, खबीस, काफिर जिन तो खा नहीं सकता। नेक, दुर्वेश, अल्लाह का वली जिन खाएगा, और वो आपका मुहाफिज बन जाएगा, आपका गार्ड बन जाएगा और आपका साथी बन जाएगा। कई वाकया जो हमारे बड़ों ने इसके मुशाहिदात, तजर्बात, वाकयात में फवायद लिखे हैं, अब वो फवायद जरा सुनते जाइएगा। जो फायदे हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने इसके लिखे हैं। पहला फायदा ये लिखा है कि जो बंदा ये अमल करके बेजुबान जानवरों को ये डालेगा, बस लफ्ज़ इतना है, बेजुबानों को डालेगा, तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसे बेजुबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाए। दुआएं बेजुबानों की बड़ी लगती हैं और बद्दुआएं भी बड़ी लगती हैं बेजुबानों की। दूसरा फायदा यह है कि जो बंदा इसको पढ़ के बेजुबानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू को उसको ना कहानी ऐसी आफात से बचाएंगे जिससे उसका कोई उज़्व मुअत्तल हो जाए। उज़्व मुअत्तल से मुराद बहरा हो जाए, कान, आंख से अंधा हो जाए, या लूला लंगड़ा, या टांग कट जाए, हाथ कट जाए, आंख निकल जाए, या जुबान कैंसर की वजह से किसी वजह से कट जाए, या बाजू या उंगली, यानी अल्लाह पाक उसके, जिसे पुराने बापें कहते थे, अल्लाह नूर बाजू सलामत रखना। नूर बाजू, नूर से मुराद आंखें और बाजू से मुराद हाथ, पांव, जिस्म, आशा। जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके नूर बाजू सलामत रखेगा। कितना बड़ा फायदा है। अब तीसरा फायदा सुनिए। जो शख्स इस अमल को किसी उज़्व की नियत करके करेगा, उसका वो उज़्व ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज है, तो गुर्दों के बदले अल्लाह इस गोश्त को, वो गुर्दे वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। जिगर का मरीज है, किसी भी तकलीफ, जिस्म में कोई तकलीफ है, उस तकलीफ की नियत करके करेगा, अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा, अगर औरत
बे औलादी की नियत करके करेगी, या माँ करे और बेटी और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, शादियों के काबिल है या शादी हो गई है, तो इनकी नस्लों को बे औलादी के दाग से बचाना। अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। कितना जबरदस्त अमल है, कितना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बताओ जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, फरमाया कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना ये है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे। इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। अगला फायदा सुने, और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, अल्लाह उसके नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचाएं।